नमस्कार, बीपीएल 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब भी कांग्रेस पावर में आता है सबसे पहले उपेक्षा मीडिया की करता है। अपेक्षा भी मीडिया से करता है और उपेक्षा भी उन्हीं की करता है। सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आएगी। 10 साल हो गए, आज तक विपक्ष का नेता नहीं बना। लोकसभा में और 3 साल बाद भी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। ये अभी से तय है कि जब परिणाम होगा तो आप सब देख लीजिएगा। कल से कांग्रेस ने ईवीएम पर बयान करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी हार मान ली है। हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की है, जीत हमारी ही होगी। जब जब पावर में आते हैं सबसे पहला हमला ये मीडिया पर ही करते हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे भोपाल की। भोपाल में भी जब ये पावर में आए, इन्होंने सबसे पहले उपेक्षा अगर किसी की तो मीडिया की। अपेक्षा मीडिया से करते हैं और उपेक्षा मीडिया की करते हैं। आज तक नहीं समझ में आया। सच का सामना करने की हिम्मत होनी, लिखने भर से सच का सामना नहीं होता है। राजधानी भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने और कोरोना काल में दिन रात काम करने वाले निगम के 25 दिवसीय कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। निगम के कर्मचारी 3 चरण में करेंगे आंदोलन। 5 नवंबर को कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे। 7 नवंबर को कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे और 11 नवंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो त्योहार के मौके पर शहर में गंदगी का अंबार लग जाएगा। नगर निगम कर्मचारियों ने यह भी जताया कि राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री निवास, मंत्री, विधायक, आईएएस, कूड़ा कचरा टैंकर के माध्यम से होने वाली पानी की सप्लाई भी जाएगी बंद। भोपाल नगर निगम के करीब 6000 कर्मचारी करेंगे हड़ताल। 1500 निगम की गाड़ियों के थमेंगे पहिए। जो हड़ताल करने जा रहे हैं उसकी मुख्य मांगे जो हैं हमारे 5 सूत्री मुख्य मांगे। इन मांगों को लेकर हम विगत कई महीनों से नगर निगम प्रशासन को पत्र व्यवहार कर रहे हैं और मिलकर मौखिक हमारी चर्चा भी हो चुकी। पहला हमने पत्र लगाया था 3 फरवरी 2020 को। दूसरा पत्र हमने लगाया था 1 सितंबर 2020 को और तीसरा पत्र लगाया 14 अक्टूबर को। लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अभी किसी भी पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। मजबूर होकर हमको आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। हमें शौक नहीं है कि हम आंदोलन करें। मतदान होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां 28 सीटों में से अधिकतम सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सिंधिया का नाम लिए बगैर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर गहरी गद्दारी की है और उनके परिवार के द्वारा मतदान न कर संविधान की अवहेलना भी की गई है। यह उनकी असली सोच को दर्शाता है। ये दिखाता है एक आदमी की सोच को कि प्रतिष्ठा, पहले तो प्रतिष्ठा का चुनाव बना कैसे। आप ही ने तो मध्य प्रदेश को उस जगह लाके खड़ा कर दिया जिससे इतिहास सदियों तक याद रखा जाएगा कि फिर एक बार गद्दारी की। मैं मानता हूं, और फिर उसमें भी परिवार का मत का उपयोग नहीं करना, ये संविधान की भी अवहेलना करना। पहले संविधान की अवहेलना की, लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों को 5 साल के लिए चुना गया था, बीच में हटा के इस्तीफा दिलवा के, और अब मतदान नहीं करके। ये इनकी असली सोच को बताता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इस बैरिकेड्स को लेकर कांग्रेस का कहना है कि उनके द्वारा सुरक्षा को लेकर प्रशासन को किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा गया है। हाँ, लेकिन प्रशासन को इस बात का अंदाजा जरूर है कि आने वाली 10 तारीख को चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं और भाजपा हताश में किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव कर सकती है। इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से खुद ही बैरिकेडिंग की है। ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं हमारे पीछे, ये कांग्रेस ने नहीं कहा है ये प्रशासन से कि ये पुलिस प्रशासन से कि बैरिकेडिंग करी है। पुलिस प्रशासन को जानकारी हो गई है कि अब कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है, कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कि लोग उपद्रव ना करें। हताशा में भारतीय जनता पार्टी भारी हताशा में वो कहीं यहाँ वहाँ ना आए जाए ना, इसलिए उन्होंने ये सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने लगाया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के साथ वानप्रस्थ प्रस्थान करने की सलाह दी है।
कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की हार को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। उनके बयान से स्पष्ट है कि प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। कमल पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सटिया चुके हैं, उन्होंने अब संन्यास ले लेना चाहिए। कमल पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर अपने झूठ से कांग्रेस को खत्म कर चुके हैं। प्रदेश की जनता उन्हें समझ चुकी है, इसीलिए अब उन पर कभी भरोसा नहीं करेगी। कमल पटेल ने कहा कि 10 तारीख उपचुनाव के नतीजों के बाद दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के साथ वनप्रास्त के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह से बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस का सफाया होना है। कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने कर्मों से कांग्रेस का सफाया करवा रहे हैं और इसलिए अब ईवीएम का रोना शुरू कर दिया कि ईवीएम हैक हो गई है तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार अब दिग्विजय सिंह सटिया गए हैं, कमलनाथ भी सटिया गए हैं। इनको राजनीति छोड़कर वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा क्योंकि इनके समय भी पूरा हो गया है और लोगों को झूठ बोलने के ये पीएचडी कर चुके हैं और इसलिए जनता इनको अब समझ चुकी है और जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया और इनके कारण कांग्रेस भी डूब गई है। भोपाल मिनाल रेसिडेंसी क्षेत्र के रहवासियों ने किया नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। कचरा डिपो बनने से नाराज होकर किया प्रदर्शन। कचरा डिपो हटाने की मांग। इलाके में गंदगी और बीमारियों के फैलने का रहवासियों को डर। कई लोगों को लूट चुकी है लुटेरी दुल्हन। एक के बाद एक वारदात को दे रही है अंजाम। छोला पुलिस की रही सराहनीय भूमिका। दर्जनों लोग दे चुके हैं लुटेरी दुल्हन के खिलाफ कई थानों में आवेदन। 3 अक्टूबर को सलमान की रिपोर्ट पर अड़ीबाजी कर तलाक के बिना चौथी शादी करने वाली महिला सबा उर्फ शमा उर्फ जोया पर प्रकरण कायम किया गया है। उक्त महिला को आज गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। हाईकोर्ट से 50,000 रुपए के मुचलके पर मिली जमानत। पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस के साथ मुख्तार मलिक को किया था गिरफ्तार मुख्तार मलिक की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने जबलपुर हाईकोर्ट में की पैरवी। मुख्तार मलिक पर कई मामले हैं विचाराधीन। क्राइम ब्रांच से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेगा मुख्तार मलिक कई अन्य मामलों का भी है आरोपी। हनुमानगंज थाने में दर्ज अड़ीबाजी के मामले में 20,000 और कोईफिजा थाने में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में 10,000 रुपए का मुख्तार मलिक पर था इनाम। पुलिस ने इन मामलों में मुख्तार मलिक को किया था गिरफ्तार। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।